नमस्कार। आपके दो दोस्त ऋचा और अश्विन हाजिर हैं लेकर हमारे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम अपनों से पूछो, जिसे आप देख रहे हैं हमारे किसान नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। हाँ किसान भाइयों, और जब हम आपके सवाल लेकर आते हैं तो पूरी रिसर्च करते हैं कि कार्यक्रम में शामिल फसल से संबंधित आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। हमारे मेहनत पर आपका एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से थम्स अप पर क्लिक करके हमारा वीडियो लाइक करें। वीडियो को अपने आसपास के किसानों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी का लाभ उठा सकें। साथ ही आप बेल आइकन पर जाकर किसान नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हम वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल जाए। और कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वैसे तो आप सबको हम तक सवाल पहुंचाने का तरीका पता ही है, लेकिन जो साथी आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देते हैं कि आप प्ले स्टोर से मेरा गांव ऐप डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन के बाद अपनों से पूछो पर क्लिक करके अपना सवाल पूछें। इसके अलावा आप 728-9000-900 पर अपनी भाषा में सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं या फिर SMS और व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं अपना सवाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जो अपने पोषक तत्वों के कारण हमारे घरों में अमूमन पाई जाती है। पोषक तत्वों से भरपूर इस सब्जी का नाम है लौकी, जिसे कई जगह घिया और दूधी के नाम से भी जाना जाता है। इसके हरे फलों से सब्जी के अलावा मिठाइयाँ, रायता, कोफ्ते, खीर आदि बनाए जाते हैं। इसकी पत्तियाँ, तने व गूदे से अनेक प्रकार की औषधि बनाई जाती है। पहले लौकी के सूखे घोल को शराब या स्प्रिट भरने के लिए उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे बॉटल गार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसका अंग्रेजी नाम है। इसी लौकी की फसल से जुड़े हमें अपने किसान भाइयों के सवाल मिले हैं, जिस पर चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमें आज का पहला सवाल मिला है सतीश कुमार जी का। ये पूछ रहे हैं कि लौकी की फसल सूख रही है, क्या करें। हमारे किसान साथी ने जवाब देते हुए कहा है कि यह फसल का रस चूसने वाली मक्खी के कारण हो सकता है। आपसे अनुरोध है कि पौधे का निरीक्षण करते हुए किसी उचित कीटनाशक का प्रयोग करें। संदीप जी के सवाल पर दूसरे किसान ने जवाब देते हुए कहा है कि यह रोग लगने का कारण भी हो सकता है, उसमें नीम तेल का प्रयोग या खली का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल आया है महेश जी का। ये पूछ रहे हैं कि लौकी के पत्तों में गलन हो जाती है, इसका कारण बताएं। उनकी इस समस्या का समाधान करते हुए हमारे किसान मित्र ने कहा है कि 1 लीटर गौमूत्र में 2 ग्राम हींग मिलाकर मिश्रण तैयार करें। फिर इस मिश्रण का सप्ताह में 2 बार लौकी के पौधे के ऊपर छिड़काव करें। इसके बाद तीसरा सवाल मिला है विमल तिवारी जी का। ये जानना चाह रहे हैं कि बेल वाली सब्जियां, खासकर कद्दू, करेला, लौकी और केले में लगने वाले मुंजैक रोग का निदान करें। इस पर विमल जी को हमारे साथी किसान ने जवाब देते हुए कहा है कि कीड़ों को अपने पौधे को संक्रमित करने से रोकने के लिए आप अपने पौधों को फ्लोटिंग को कवर या एल्युमिनियम फॉइल मल्च कवर से ढकने का प्रयास कर सकते हैं। बीज जनित मोज़ेक वायरस से बचने के लिए रोपण से पहले अति संवेदनशील पौधे के बीजों को 10% बीज के घोल से भिगोएं। सभी संक्रमित पौधों को हटाकर नष्ट कर दें। उन्हें खाद के ढेर में न डालें, क्योंकि वायरस संक्रमित पौधे के पदार्थ में बना रह सकता है। संक्रमित पौधे को जला दें या कचरे के साथ बाहर फेंक दें। अश्विन, इसके बाद हमें सवाल भेजा है प्रमोद जी ने। ये लौकी की फसल से जुड़े किसान हैं। इनके खेत में सुंडी रोग लग गया है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सुंडी रोग की दवा जानना चाहते हैं। इस पर हमारे एक्सपर्ट का जवाब जो उन्हें मिला है वो इस प्रकार है। 70 मिलीलीटर स्पिनोसेट 45% SC की मात्रा को प्रति एकड़ खेत में दें, या प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC की 400 मिलीलीटर मात्रा को प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। सुंडी रोग को जैविक तरीके से नियंत्रण करने के लिए 250 ग्राम बुवेरिया बेसियान को प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। प्रमोद जी और विमल जी के बाद हमें अगला सवाल भेजा है विपिन तिवारी जी ने। ये परेशान हैं कि लौकी की फसल में फंगस की समस्या है। ये अपनों से पूछो के जरिए अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। उनकी इस समस्या को सुलझाते हुए हमारे किसान साथी ने जवाब दिया है कि कराथीन 10 लीटर पानी में 6 ग्राम या बाविस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर
इसके 3 स्प्रे 5 से 6 दिन के अंतराल पर शुरुआती लक्षण दिखने पर तुरंत रोग को नियंत्रित करने के लिए करें। छिड़काव के दौरान पूर्ण विकसित बेलों की पत्तियों को अच्छी तरह से भिगोनी चाहिए। इससे आपको फंगस की समस्या से निजात मिलेगी। आज का छठा सवाल हमें भेजा है अंकुश जी ने, जो लौकी की खेती करना चाहते हैं और इन्हें जानकारी चाहिए कि कैसे इसके लिए तैयारी करें। उन्हें सुझाव देते हुए लौकी की फसल से जुड़े अनुभवी किसान ने कहा है कि लौकी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुवाई गर्मी एवं वर्षा के समय में की जाती है। ये पाले को सहन करने में बिल्कुल असमर्थ होती है। इसकी खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन उच्च जल धारण क्षमता वाली जीवांशम युक्त हल्की दोमट भूमि इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। कुछ अम्लीय भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, फिर 2 से 3 बार हेरो या कल्टीवेटर चलाना चाहिए। इसके बाद हम लेते हैं सुमित जी का सवाल। ये जानना चाहते हैं कि लौकी में क्या डालें जिससे वो ज़्यादा हरी दिखे। इस पर हमारे किसान मित्र का जवाब आया है 12-12 मिश्रण प्रति गड्ढे में बेसल के रूप में और 10 ग्राम नाइट्रोजन प्रति गड्ढे के हिसाब से बुआई के 30 दिन बाद डालें। एजोस्पिरिलम और फॉस्फोबैक्टीरिया 2 किलो प्रति हेक्टेयर और स्यूडोमोनास 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम जुताई से पहले डालें। किसान साथियों, आप भी हमारे इन किसान भाइयों की तरह अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा मेरा गांव ऐप। इस पर रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनों से पूछो पर जाकर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। यहाँ आप अपने सवाल के जवाब के साथ अन्य किसान भाइयों के सवाल और उनके जवाब देख पाएंगे। इसके अलावा आप 7289000900 डायल करके अपनी भाषा में कृषि से जुड़ा सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं या फिर SMS और WhatsApp कर सकते हैं। इन 3 तरीकों से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारा आज का वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में वीडियो पर अपनी राय और सुझाव हम तक पहुंचाएं। और आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी चाहिए तो किसान नेटवर्क के चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। आज का हमारा 8वां सवाल जो लौकी की फसल से जुड़ा है वो है राकेश जी का। राकेश जी अपनी फसल में कीड़ा लगने से पहले उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी दवा है जिसके इस्तेमाल से लौकी की फसल को कीड़ा लगने से बचाया जा सकता है। इस पर हमारे किसान दोस्त का जवाब आया है। उनका कहना है कि मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव भ्रंग, फल, मक्खियों और कैटरपिलर को नियंत्रित किया जा सकता है, या डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या मिथाइल डेमेटान 25 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा DDT, कॉपर और सल्फर डस्ट का प्रयोग ना करें क्योंकि ये फाइटोटॉक्सिक होते हैं। इसके बाद राजू जी जानना चाहते हैं कि इनकी लौकी के बीज की उन्नत किस्में कौन सी है जिससे अच्छी फसल प्राप्त हो। हमारे साथी किसान ने उनके इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि पूसा विश्वास, पूसा विकास, कल्याणपुर पंकिन 1, नरेंद्र अमृत, अर्का सूर्यमुखी, अर्का चंदन, अम्बली CS14, CO 1 एवं 2, पूसा हाइब्रिड 1 और काशी हरित प्रजाति है जिसके इस्तेमाल से अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। अपनों से पूछो सेवा का इस्तेमाल करते हुए ओमी सिंह जी ने हमें अपना सवाल भेजा है। इनके लौकी के खेत में घास की समस्या आ रही है और ये इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। ओमी जी की समस्या को देखते हुए हमारे किसान मित्र ने राय दी है कि खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए पौधों के विकास के प्रारंभिक चरणों में 2 से 3 निराई की आवश्यकता होती है। खाद डालने के समय निराई गुड़ाई की जाती है। अर्थिंग अब भी एक प्रभावी तरीका है जो बरसात के मौसम में किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ब्यूटाक्लोर का छिड़काव जमीन के बीज रुपाई से पहले तथा बीज रुपाई के तुरंत बाद करना चाहिए। रिचा, इसके बाद हमारे पास अगला सवाल आया है हारून जी का। ये जानना चाहते हैं कि लौकी की जाली छोटी है, पौधा बड़ा होते ही मर जाता है, क्या करें। इस पर हमारे साथी किसान ने जवाब देते हुए कहा है
कि स्वस्थ बीजों का चयन करें। बीजों को संशोधित करके ही लगाएं। खेत में फसल चक्र अनुसार हर साल नई फसल लगाएं। फसल पर एंडोफिल एम 4 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। साथ ही लौकी के पौधे में नमी बनाए रखें। हारून जी के बाद हमें अगला सवाल मिला है हरेंद्र जी का। ये पूछ रहे हैं कि लौकी की खेती करने का सही टाइम कौन सा है। उनकी समस्या का समाधान मिला है हमारे किसान मित्र से, जिनका कहना है कि लौकी की फसल वर्ष में 3 बार उगाई जा सकती है। जायद, खरीफ, रबी में लौकी की फसल की जा सकती है। जैद की बुवाई मध्य जनवरी, खरीफ मध्य जून से प्रथम जुलाई तक और रबी सितंबर अंत और प्रथम अक्टूबर में लौकी की खेती की जा सकती है। जायद की अगेती बुवाई के लिए मध्य जनवरी के लगभग लौकी की खेती की जा सकती है। रिचा, इसके बाद हमें सवाल मिला है अखिल जी का। ये जानना चाहते हैं कि लौकी की अच्छी फसल कैसे ले। इस पर साथी किसान ने अपना जवाब देते हुए कहा है कि लौकी की फसल में बीज बुआई के 3 सप्ताह पश्चात जब पौधे में 3 से 4 पत्ते निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, उस समय 2000 लीटर बायोगैस सैलरी अथवा संजीवक खाद अथवा 10 किलो गोबर से निर्मित जीवामृत खाद प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। दूसरी बार जब पौधे पर फूल आने लगे तब उस समय 1000 लीटर बायोगैस सैलरी अथवा 1000 लीटर संजीवक खाद अथवा 20 किलो गोबर से निर्मित जीवामृत खाद का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से करें। तीसरी बार उपयोग खाद प्रथम बार लौकी जुताई के पश्चात देने से उपज अच्छी प्राप्त होती है। आज का हमारा आखिरी सवाल हमें मिला है टीटू जी से। ये लौकी की फसल में सिंचाई कैसे करें इस बारे में जानना चाहते हैं। इस पर हमारे किसान भाई का जवाब आया है, ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंतर से सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता वर्षा ना होने पर पड़ती है। जाड़े में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारे लौकी की फसल से जुड़े आज के सवाल खत्म होते हैं। आप इसी तरह से हमसे सवाल पूछें ताकि हम लगातार आपकी परेशानी सुलझाते रहें। क्यों रिचा? बिल्कुल। और आपको तो पता ही है, सवाल पूछना बहुत ही आसान है। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा मेरा गांव ऐप। इस पर रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनों से पूछो पर जाकर अपना सवाल हमें भेजें। इसके अलावा आप 7289000900 डायल करके अपनी भाषा में कृषि से जुड़ा सवाल रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर एसएमएस और व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही इतनी जानकारी के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता ही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये वीडियो पहुँचे। कमेंट करके वीडियो पर अपनी राय और सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। और आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी चाहिए तो किसान नेटवर्क के चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमें आपके सवाल का इंतज़ार रहेगा। अब अपनों से पूछो कि अगले एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए किसान नेटवर्क की तरफ से नमस्कार।